हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक और पीवाईक्यू जो कि है पीवाईक्यू नंबर 2, जो कि 2015 में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं क्वेश्चन कहता है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन। हमें ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, 3x माइनस वाई माइनस सेवन एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, एक्चुअली ये भी ज़ीरो ही है, इक्वल टू ज़ीरो। हाँ, हमें दोनों इक्वेशन दी हुई है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एक्चुअली एग्जामिनेशन में आपको ये नहीं दिया जाता मोस्टली कि आपको या तो एलिमिनेशन से करना है या तो सब्सटीट्यूशन से करना है, लेकिन यहाँ आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि आपको एलिमिनेशन से करना है, तो हम इसे एलिमिनेशन से ही करेंगे। तो एलिमिनेशन में हम करते क्या है, हम एक वेरिएबल को, कि दो वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं और फिर हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और जब दूसरे वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उससे हमें पहले वेरिएबल की वैल्यू निकालने में आसानी हो जाती है। तो देखते हैं। तो पहला प्रोसीजर है कि हम क्या करेंगे, अब पहले लिखते हैं गिवन हमें क्या क्या है। तो हमें गिवन है ये दो इक्वेशंस जो कि हैं 3x माइनस वाई माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। अब मुझे क्या करना है, मुझे या तो y के कोफिशिएंट्स या तो x के कोफिशिएंट्स मुझे सेम बनाने हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और मैं इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखना मेरे x के कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे। तो फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा आगे, तो मेरा, अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, पूरी इक्वेशन अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बन जाएगी मेरी 3x का 6x माइनस का 2y माइनस का 14 इक्वल टू ज़ीरो। और सेकंड इक्वेशन मेरी थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 6x प्लस का 15y प्लस का 3 इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देख सकते हैं कि x के कोफिशिएंट मेरे दोनों इक्वेशन के सेम हो चुके हैं। तो ये नई इक्वेशन, तो मैं इसे इक्वेशन 3 मान लेता हूँ और मैं इसको इक्वेशन 4 मान लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों के कोफिशिएंट्स मेरे सेम है, दैट इज़ 6 एंड 6। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको सबट्रैक्ट कर दूँ तो ऑलरेडी प्लस में है, तो आपको पता है कि साइन माइनस हो जाते हैं, तो ये माइनस और ये भी माइनस में। तो क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस 2y माइनस का 15y माइनस का 17y एंड माइनस का 14 एंड माइनस का 3 इज माइनस का 17 इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स माइनस का 17y इज इक्वल टू 17 एंड y की वैल्यू मेरी आ गई है माइनस का 1। अब मुझे y की वैल्यू निकल गई है। देखिए, मैंने एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया है और दूसरी वेरिएबल की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब मैं आसानी से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? अब मैं लिखूँगा पुट, क्या लिखूँगा मैं, पुट y इज इक्वल टू माइनस का 1 इन, कोई भी क्वेश्चन में आप y की वैल्यू डाल सकते हैं। तो आपको क्या x की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? जी बिल्कुल मिल जाएगी। तो मैं इसको 3 के अंदर ही डाल देता हूँ, ठीक है, इन 3। तो अब फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो प्लस का 6x माइनस 2, वाई की वैल्यू है मेरी माइनस का 1 माइनस का 14 इक्वल टू ज़ीरो। फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा 6x प्लस का 2 माइनस का 14 इक्वल टू ज़ीरो, 6x माइनस का 12 इक्वल टू ज़ीरो एंड मेरी जो फाइनल वैल्यू जो x की आ रही है वो आ रही है 6x इक्वल टू 12 एंड x की वैल्यू मेरी आ गई है 2, बड़े आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने x y दोनों की ही वैल्यू मैंने फाउंड आउट कर ली है और मैंने इस क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। अब ये क्वेश्चन कितने नंबर में आ सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन या तो आपके 2 नंबर में आ सकता है, या तो ये क्वेश्चन आपके केस स्टडी में भी आ सकता है। केस स्टडी आते हैं ना 4 नंबर के, उसमें भी आ सकता है। तो उसमें आपको पहले इक्वेशन बनाने को दिया जाएगा अपने आप से, उसके बाद आपको फिर वो
इक्वेशन सॉल्व करने को कहा जाएगा। तो वो भी किस स्टडी में 2 नंबर से कम तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ऐसे आप लोगों के लिए इस चैप्टर के साथ साथ और चैप्टर की भी क्वेश्चन की सीरीज़ लाता रहूँगा PYQ, और चैनल बने रहिएगा। और देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोबारा, और जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।